इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। देखते हैं खबरें विस्तार से। धोखाधड़ी कर आम जनता का पैसा हड़पने वाली चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कंपनियों पर एफआईआर भी दर्ज होगी और उनकी चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। कलेक्टर कर्मी शर्मा ने यह चेतावनी आज मंगलवार को एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों की कलेक्ट्रेट में बुलाई गई बैठक में दी। जिला अस्पताल विक्टोरिया में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। मरीजों को समय पर उपचार यदि मिल जाए तो यह भाग्य की बात है। आज जिला अस्पताल विक्टोरिया ने करीब 3 घंटे तक मरीज को इलाज नहीं मिला। मरीज को लाए हुए अभी तक उनको ना तो कोई उपचार मिल रहा, ना ही कुछ जवाब मिल रहा है। कलेक्टर साहब को फोन लगाया गया तो कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं मिला। नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। थोड़ा स्टाफ थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो स्टाफ और डॉक्टर भी पहुंच गया होगा। कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं वहाँ पर अभी पहुंचने वाला होगा। कोई नहीं, एक बूंद ऑक्सीजन नहीं वहाँ पर। एक बंदा कोई देखने वाला नहीं है वहाँ पर। वैसे तो अभी हमारी जो है 40, 50, कहीं 20, मतलब जैसे कि पेशेंट आते हैं उस हिसाब से, पर 20-30 तो रोज हो ही रही हैं। पर बच्चों के साथ अब 2-3 बच्चे हैं जो किट पहन के एकदम 12 घंटे कैसे खड़े रह सकते इतनी गर्मी में। तो उन लोगों को यही है कि भाई या तो 2 शिफ्ट कर दी जाए या हमको 9 से 4 कर दिया जाए। और अच्छा, वैसे ही रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा आ रहा है। इस फीवर क्लिनिक से ही हो रहा है कि विक्टोरिया पे भी एकदम लोड नहीं पड़ रहा है। आदमी वाली लोगों को भी, अब कोई गुप्तेश्वर से बेचारा विक्टोरिया आता था, कोई रांगी से था। ये फीवर क्लिनिक का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा है। अपने अपने एरिया में वो लोग जा रहे हैं और कम भीड़ में जल्दी काम भी हो रहा है। बिल्कुल लापरवाह है। हमारे एक पेशेंट अभी 4 घंटे पहले एडमिट हुआ, जिसको अभी तक ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि सांस लेने उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ जा रही है। डॉक्टर को बुला रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं। नर्स के मामले में एक स्टाफ नहीं है वहाँ पर, जिसका मैंने स्वयं वीडियो बनाया, जो कि आपको दे रहा हूँ मैं। सीएचएमओ को फ़ोन किया मैंने, सिविल सर्जन को फ़ोन किया, कलेक्टर को फ़ोन किया। सबका यही कहना है कि हम पहुँचवा रहे हैं, लेकिन अब अभी तक का कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। जो मरीज के रिश्तेदार हैं वो बोले भैया यहाँ मारने से अच्छा है कि अपने घर में ले जाके मार दें उनको, जो तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो पा रही है उनको। तो मेरी शासन से विनम्र निवेदन है कि मानवता के नाते थोड़ा ध्यान दें विक्टोरिया हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में। कोरोना से स्वस्थ होने पर 5 अक्टूबर को 182 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान मिले 1426 सैंपल के परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना के नए 141 मरीज सामने आए हैं। आज डिस्चार्ज हुए 182 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में अब कोरोना से संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 9564 हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 3 व्यक्तियों की मृत्यु की प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से अभी तक 165 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 1014 हो गए हैं। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 172 है, अर्थात 172 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 9382 है, अर्थात 9382 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। यदि कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या और जो स्वस्थ होकर जा चुके हैं उन व्यक्तियों की संख्या का यदि हम कंपैरिजन करें तो लगभग 85% से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 114 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 10,602 है। एक्टिव केस 1058 है। विगत 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 3 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 162 है। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 2268 है। कुल कंटेनमेंट क्षेत्र 44 है। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 990 है। जबलपुर के बड़ई मोहल्ला विक्टोरिया के पास कच्ची शराब की भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। विभाग को यहां पर चल रहे इस कारोबार की सूचना मिली थी। कई कुपियों में तैयार लाहन और जरीकेनों में रखी कच्ची शराब नष्ट की गई है। गरम है। कोरोना काल में जबलपुर जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर और नर्स अपनी ड्यूटी को किस तरह से अंजाम दे रहे हैं, ये देखने को मिला जिला अस्पताल में, जहां हृदय रोग से ग्रसित मरीज को इलाज के बिना ही वापस भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी ने नर्स और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।
नहीं पूरा वार्ड खाली है। वार्ड तो खाली है, लेकिन अपने पास व्यवस्थाएं क्या है वहाँ पर? ये होता है एक नर्स नहीं है, एक डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। वही बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये लोग डॉक्टर संजय जैन और इन लोग की ड्यूटी रहती है, ये लोग मैनेजमेंट को देखते हैं। हाँ, हम लोग ड्यूटी करने वाले डॉक्टर हैं। हाँ, तो जो आपकी समस्या है वही हमारी समस्या है, हमने उनको बोल दिया है, वो स्टाफ भेज रहे हैं। नहीं अगर टाइम भी एक जन चले जाओ। हम लोग अपने पापा को लेके गए विक्टोरिया, तो पहले तो वार्ड नंबर 2 में सस्पेक्टेड में हमको एडमिशन दिया। वहाँ जब पहुँचे तो दो बेड 3 बेडों में चेक किए तो वहाँ ऑक्सीजन का कुछ इंतज़ाम नहीं था। फिर उसी बीच में हमारे पास अपना पर्सनल एक छोटा सिलेंडर था, जिससे हमने उनको थोड़ा सा बूस्ट दिया। उसके बाद फिर हमें 4 नंबर पे रेफ़र किया ऊपर, जहाँ पहुँचने के बाद पूरा एक तो खाली था और वहाँ पे भी यही असुविधाएं थी कि ना डॉक्टर थे ना नर्स थे, कोई नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल में एक पॉइंट में आ रही थी ऑक्सीजन, तो हम लोगों ने वहाँ पर उनको लिटाया और ऑक्सीजन लगवाया, मगर पर्याप्त मात्रा में जितनी उनको ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी मिल नहीं रही थी। जिला अस्पताल में हृदय रोग से पीड़ित एक मरीज को इलाज नहीं मिल रहा है। ये सूचना जब क्षेत्र के पूर्व पार्षद गुड्डू नबी को लगी तो वो तुरंत अस्पताल पहुंच गए और वहां पर परिजनों के साथ जमकर हंगामा किया। पूर्व पार्षद का आरोप है कि ये पहली दफा नहीं है कि जब जिला अस्पताल में इस तरह की लापरवाही सामने आई है। आए दिन जिला अस्पताल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहता है। जब हम वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल के अंदर तो वहाँ वाकई हमने देखा, कोविड वार्ड के अंदर भी गए तो 3-4 वार्डों में घूमे हमने, वहाँ अव्यवस्थाओं का आलम था, ना कोई डॉक्टर ना कोई नर्स। फिर जैसे जैसे हमने इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर जैन आए कोई, तो जैन साहब से हमारी बात हुई। जैन साहब से कहना था जिनकी ये गलतियाँ पूरी उनकी है जो ड्यूटी लगाते हैं डॉक्टर, हमारी कोई गलती नहीं है। और ये कोविड वार्ड है, कोविड वार्ड में मैं ड्यूटी नहीं दे सकता। नर्सेज को बुलाया, नर्स वहाँ कोई नहीं थी। फिर उसके बाद मेरे द्वारा वीडियो वहाँ का बनाया गया, फिर सिविल सर्जन से बात की, CMO से बात की, उसके बाद कलेक्टर से बात की, फिर तीनों को हमने वीडियो वायरल की। तब 1.5 घंटे के बाद माननीय अरोरा साहब आते हैं सिविल सर्जन, तब वो व्यवस्थाएं देखते हैं। उनके सामने भी पेशेंट ही परेशान रहता है। लास्ट में ये होता है कि उसके घर वाले उसको उठाते हैं अपने साथ और पूरी उसको ले जाते हैं घर अपने साथ पेशेंट को, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं, वहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त अलग छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हसनी हुसैनी सोसाइटी जबलपुर ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी पर शहर में शराब की दुकानें बंद रखने का शासकीय ऐलान किया जाए। कमेटी को कहना है कि हजरत साहब ने हमेशा ही हर किस्म के नशे से विरोध का पैगाम दिया है। शराब का नशा हर धर्म में बुरा माना जाता है। जिस तरह अन्य त्योहारों में शराब का कारोबार बंद रखा जाता है, वैसे ही मिलादुन्नबी पर होना चाहिए। राइड मध्य प्रदेश शासन शराब की बिक्री पे पाबंदी लगाए और ये बहुत अच्छा तरीका होगा पैगंबर मोहम्मद साहब को श्रद्धांजलि पेश करने का। और हसनी हुसैनी सोसाइटी एक ही दिन में, आज ही के दिन पूरे मध्य प्रदेश में 18 जिलों से जो ज्ञापन देगी, उन सब ज्ञापनों को हम एक साथ फाइलिंग करके एक प्रतिनिधि मंडल बना के भोपाल में CM साहब से इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि आप पैगंबर साहब के जन्म दिवस वाले दिन इसी साल से पूरे मध्य प्रदेश में एक दिन के लिए शराब की बिक्री पे पाबंदी लगाई जाए। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का दावा कर रहे हैं, जबकि इसके पीछे की हकीकत कुछ और ही है। कोरोना संक्रमित या संदिग्ध मरीजों का सरकारी और निजी अस्पतालों के अलावा होटलों में भी इलाज हो रहा है। इसकी जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग को खबर तक नहीं है। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जबलपुर शाखा ने मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र भेजकर कहा है कि जिले की होटलों में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन किसी भी होटल में इस बात की जांच अभी तक नहीं की गई वहां पर डिग्रीधारी डॉक्टर कोरोना के इलाज के लिए हर तरह के संसाधन उपकरण आदि मौजूद हैं या नहीं।
शहर के ऐसे नागरिक जिनके यहाँ नर्मदा जल आता है और ऐसे नागरिक जो केवल नर्मदा जल पर ही आश्रित हैं, उन्हें आज शाम को पानी की व्यवस्था के लिए खासा परेशान होना पड़ा, क्योंकि आज शाम को शहर के अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति बाधित रही। इस संबंध में कार्यपालन यंत्री कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि नर्मदा जल प्रदाय योजना अंतर्गत 120 MS व्यास रमनगरा जल शोधन संयंत्र, 1100 MS व्यास राजनिंग मेन पाइप लाइन से 250 MS व्यास देवताल उच्च स्तरीय टंकी का इंटरकनेक्शन का कार्य 6 अक्टूबर को किया गया। और भाजपा नगर अध्यक्ष के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरे होने को है, लेकिन अभी तक नगर संगठन की कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सका है। निकाय चुनाव करीब है, फिर भी कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाले पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से सक्रिय दावेदार हताश हैं। नगर के खाली सभी 6 मंडल में दावेदारों के नाम भेजे जा चुके हैं, फिर भी संगठन स्तर पर फैसला नहीं हो रहा है। भाजपा नगर में 6 मंडलों में नियुक्ति को लेकर अड़ंगा लगा है। उत्तर विधानसभा के 2 मंडल और पूर्व विधानसभा क्षेत्र के 4 मंडल में नियुक्ति होना है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की रायशुमारी संगठन से मेल नहीं खा रही है। कई बार जनप्रतिनिधि संगठन मंत्री के दरबार में संगठन से नामों को जोड़ने अपना पक्ष रख चुके हैं। संगठन अपनी पसंद को ही प्राथमिकता देना चाहता है। दोनों के बीच मतभेद होने से नियुक्ति अटकी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।